हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर ऋतु शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसकी कुछ वीडियोस में पहले भी बना चुकी हूँ और क्लास 9th के लिए जो था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वो भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप इंट्रोडक्शन देखने के लिए वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में भी बताना चाहूँगी कि एक्चुअल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होता है जहाँ पे किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करते हैं हम और बीच में इक्वल टू का निशान आता है, इक्वल टू का साइन आता है, तो वो कहलाती है हमारी इक्वेशन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर की। लीनियर मतलब रैखिक समीकरण क्या होता है। जिस समीकरण में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, पहले तो वेरिएबल मतलब चर, इनको हम ए बी सी एंड सो ऑन अप टू एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू एस टी यू, कुछ भी इन चीज़ों से इनको हम डिनोट करते हैं। ये होते हैं हमारे चर राशियाँ। फिर अचर राशियाँ, अचर यानी कि कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे होते हैं कॉन्स्टेंट्स या अचर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इस तरह की इक्वेशन, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन, जिन इक्वेशन में क्या होता है x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, जितने भी हमारे वेरिएबल आते हैं उनकी पावर अगर 1 हो तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि एक इक्वेशन हम ये बता सकते हैं, ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। या हम ये बोल सकते हैं ये भी एक लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि जितने भी इसमें वेरिएबल आए हैं सबकी पावर क्या है? 1 है। अगर हम यहाँ पे कुछ और भी लगा दें तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर 2 हो जाती इस तरह से, हाईएस्ट पावर की मैं बात कर रही हूँ, अगर ये 2 हो जाती तो ये क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। फिर 3 हो जाती है तो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से आगे आगे बढ़ता जाता है। तो फिलहाल हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो पावर हमेशा हमें क्या मिलेगी? 1 ही मिलेगी। एक्स वाई जेड जो भी हमारे यूज होंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू, सबकी पावर हमें क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। दूसरी चीज़ है वेरिएबल आपको समझ में आ गया, इक्वेशन आपको समझ में आ गया। लीनियर का इक्वेशन क्यों है? देखो, इक्वल टू का निशान आएगा सब जगह, तो इक्वेशन, अगर इक्वल टू का निशान नहीं आता तो इनइक्वालिटी बन जाती है, तो इक्वेशन हो गया। ठीक है, फिर है पेयर। पेयर की हम बात करेंगे। पेयर आपको पता ही होगा, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़े का मतलब हमारे पास जो इक्वेशन होंगी वो दो इक्वेशन होंगी हमारे पास। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन हो गई x + y = 4, x - y = 3, ये 2x - y = 3। तो ये क्या हो गई हमारे पास? एक पेयर हो गया। अब पेयर की खास बात क्या होती है? पेयर दिखने में हमेशा एक जैसा होता है। जैसे कि आपने पेयर ऑफ चेयर्स देखा होगा, पेयर ऑफ सोफा सेट आपने देखा होगा, या पेयर ऑफ शूज़ आपने देखा होगा। तो शूज़ जो होता है हमारा पेयर, उसका मतलब ये होता है दोनों शूज़ एक जैसे होते हैं। उसमें ये तो नहीं होता कि एक शूज़ है एक सैंडल है ना। तो पेयर जो हमारा होगा वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा होने का मतलब जो इसमें वेरिएबल्स हैं वो एक जैसे आएंगे। अगर यहाँ पर एक्स और वाई यूज़ हुआ है तो यहाँ भी एक्स और वाई यूज़ होना चाहिए। अगर मैं इस तरह से इक्वेशन लिखती तो ये भी क्या था? एक पेयर था। ठीक है, हाँ, इस तरह से पेयर नहीं बन सकता कि एक x + y = 4 आ गया और एक s + t = 9 आ गया, तो ये पेयर नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो क्या होंगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर मतलब उनकी पावर 1 होगी इन 2 वेरिएबल, और पेयर का मतलब 2 इक्वेशन आपके पास होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कि हम इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेनली 2 मेथड होंगे। एक मेथड होगा हमारे पास, देखिए ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास मेनली 2 मेथड होंगे। एक होगा हमारे पास ग्राफिकल मेथड और दूसरा होगा हमारे पास अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, ग्राफीय विधि इसको हिंदी में कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं बीजगणितीय विधि। फिर जो हमारी ग्राफिकल विधि होगी वो तो सिंपल एक ही मेथड है हमारा। हमारी जो बीजगणितीय विधियां होंगी, इन बीजगणितीय विधियों में हमारे पास क्या होगा? 3 मेथड्स होंगे। पहला मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे विलोपन विधि। और तीसरा होगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में कहेंगे वज्र गुणन विधि।
कुल मिलाकर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये 4 मेथड्स होंगे। और एक शुरू में जो एक्सरसाइज होगी वो होगी फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन यानी कि हमें कोई स्टेटमेंट दिए होंगे, हम उनसे किस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं, वो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में होगा। उसके बाद हमारी ग्राफीय विधि, फिर बीजगणितीय विधियाँ वहाँ पर आगे सॉल्व करने के लिए होंगी। तो जो फॉर्मेशन है हमारा, वो जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो इन्हीं में मैं फॉर्मेशन भी आपको सिखा दूंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। जब हम ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफ की हेल्प से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो ग्राफ में सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होंगी उन सबके जो ग्राफ होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्राफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। तो अगर आपका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा आता है तो इसका मतलब आपने गलत करा है। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ग्राफ हमेशा आपके स्ट्रेट लाइंस होंगे, ठीक है। फिर जब हमारे पास पेयर है यानी कि 2 इक्वेशन है तो हमारे पास 2 लाइंस बनेंगी, ठीक है। किसी ग्राफ में 2 लाइंस हमारी 3 तरीके से बन सकती हैं। पहला तरीका होगा कि एक लाइन ये गई और दूसरी लाइन ये गई, यानी कि वो 2 लाइनें आपस में कट कर रही हों। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करना। ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि जब दोनों लाइनें आपस में समांतर हों, इस तरह का ग्राफ भी हमारे पास बन सकता है। तो ये होंगी हमारी समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं। और तीसरा हमारा ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइनें एक जैसी हो, मतलब एक ही लाइन के ऊपर होकर दूसरी लाइन भी हमारी जा रही हो। तो इस तरह की रेखाओं को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं या फिर कोइंसिडेंस लाइंस। ये होती है हमारी संपाती रेखाएं। अब जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था जब पिछली ये वीडियोस बनाई थी, और जब क्लास 9th की भी मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0, ठीक है। ये होती है किसी एक लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास क्योंकि 2 लाइन्स हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी और दोनों की इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अब हम अपनी सहूलियत के लिए पहले वाली जो इक्वेशन है उसमें 1 1 1 रख देते हैं और दूसरी वाली इक्वेशन में 2 2 2 रख देते हैं। तो ये हमारा होगा सामान्य रूप किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे ग्राफ में जो रेखाएं आने वाली हैं उसको सॉल्व विदाउट सॉल्विंग हम कैसे पता लगाएंगे कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी। इसको पता लगाने का एक तरीका है, जब आपके पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब उस समय आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपके पास होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब आपको मिलेंगी समांतर रेखाएं, ठीक है। और लास्ट वाला जब आपके पास होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तब आपके पास होंगी दोनों रेखाएं एक जैसी यानी कि संपाती रेखाएं। तो आप समझ गए आपको ग्राफिकल मेथड में करना क्या है। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले आपको जो इक्वेशंस दी होंगी, सपोज दैट कि आपको ये 2 इक्वेशन गिवन हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से तुलना करेंगे और वहाँ से आप निकालेंगे a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, ठीक है, a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। फिर उन मानों को निकालने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या वो ये आ रहा है या ये है या ये है। फिर चेक करने के बाद जो भी इनमें से आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ग्राफ किस टाइप से बनने वाला है, इस ऐसा बनने वाला है, ऐसा या फिर ऐसा बनने वाला है, और उसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम ग्राफिकल मेथड के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है x - y = 4 और x + y = 36, ठीक है। अब हम इसको इन सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि 4 को उधर ले जाएंगे, -4 = 0, इसी तरह से 36 को उधर ले जाएंगे। तो अभी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हम इनकी तुलना कर देंगे किन समीकरणों से, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से। तो देखिए इसमें a1 की जगह है 1, b1 की जगह है -1, c1 की जगह है -4, इसमें a2 की जगह है 1, b2 की जगह है 1, c2 की जगह है -36। यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर a1/a2 निकालें तो 1/1 यानी कि 1 आएगा, b1/b2 निकालें तो -1/1 यानी कि -1 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिल गया a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि ये 1 था और ये -1 था। अब क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा,
इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी और ये जो पॉइंट होगा यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रतिच्छेदी रेखाओं के केस में ये पॉइंट जो होता है यही हमारा हल होता है। ठीक है, समांतर रेखाओं के केस में हमारा कोई हल नहीं होता और संपाती रेखाओं के केस में हमारा हर एक पॉइंट, इस लाइन के जो हर एक पॉइंट होते हैं, क्योंकि दोनों लाइन एक ही लाइन से होके जा रही हैं तो कहाँ पे कट कर रही हैं एक दूसरे को, हर पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो इस पॉइंट के जितने भी, इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इस केस में हमारे पास अनेक हल होंगे। ठीक है, जिस केस में हमें हल मिल रही है केस हमारे संगत होगा, ये केस हमारा असंगत होगा क्योंकि इसमें हमें कोई हल नहीं मिल रहा है। ये केस हमारा अविरोधी होगा, या इसको भी हम एक तरह से संगत ही कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी हमें हल मिल ही रहा है। तो असंगत हमारा हल ये वाला होगा और संगत हमारे ये दोनों होंगे। तो कभी कभी हमें ये भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि इनको कंपेयर करके बताइए कि ये संगत है या असंगत है, या फिर A1/A2 की वैल्यूज़ के आधार पर बताइए कि किस तरह के सोल्यूशन होंगे, लाइन्स हमारी प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी या फिर हमारी संपाती लाइनें होंगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़े से फैक्ट आपको याद रखने होंगे। तो अब हमें पता चल चुका है कि हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली समीकरण को ले लेंगे। पहली समीकरण है x - y = 4। ठीक है, हमें कम से कम 3 सॉल्यूशन लेने चाहिए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए कम से कम 3 पॉइंट हमें लेने चाहिए। आप चाहे तो 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, यहाँ पे x यहाँ पे y। अगर मैं x = 0 रख दूँ तो y का मान कितना आ जाएगा, -4। तो x 0 रखने पर y -4। अगर मैं y का मान 0 रख दूँ तो x कितना आ जाएगा, 4, यानी कि x को 4 रखने पर y 0। अगर मैं x को 2 रख दूँ तो ये हो जाएगा 2 - y = 4। किस तरह से रहा है वो भी देख लीजिए। ये हो जाएगा 2 - y = 4, यानी कि 2 - 4 = y। y को मैं उधर ले गई, 4 को इधर लाई, तो 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि y माइनस का था उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y = -2। तो x = 2 रखने पर y -2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने इनमें भी कराया। देखिए, अगर मैं x को 0 रखती तो -y = 4 आता, यानी कि y = -4 आता। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कौन सा, समीकरण नंबर 1 के लिए। ठीक है, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब समीकरण 2 के लिए हम बनाएंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 क्या है हमारी, x + y = 36। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से ले लेंगे, ये x है, ये y है। ठीक है, अगर हम x को 0 रखते हैं y 36, y को 0 रखते हैं x 36। अगर हम x को 12 रख देते हैं तो y कितना आएगा, 24। कैसे, 36 - 12 इधर आ जाएगा 24। तो यानी कि x को 12 रखने पर y आएगा 24। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं इस तरह से बन गया। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी प्लस x अक्ष होती है, ये -x, ये +y, ये -y। अब यहाँ पे क्या है, चलिए हम 4 का गैप ले लेते हैं। इसमें 0, ये हमारा 4 है, 8 है, 12 है, इस तरह से हो जाएगा। इधर भी हमें पॉइंट्स लेने होंगे, -4, -8, -12, -16 एंड सो ऑन चला जाएगा। अब हमारे पास, हम देख रहे हैं इस आधार पर मैं ले रही हूँ कि प्लस में हमारे पास क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 तक ही हमें चाहिए, फिर भी 40 तक मैं रख देती हूँ। इसी तरह से माइनस में हमारे पास हो जाएगा -4, -8, -12, -16, -20। अब देखिए पहली लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। पहला पॉइंट है x0 और y -4, x0 y -4, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x4 y0, यानी कि हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है x2 और y -2, यानी कि इनके बीच में ही कहीं ये पॉइंट आएगा इस तरह से।
तो ये हमारी पहली लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब दूसरी लाइन के लिए हम देख लेंगे x0 y36, यानी कि पहला पॉइंट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट x36 y0, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, तीसरा पॉइंट x12 और y है हमारा 24, यानी कि x12 y24 लगभग यहाँ पर है। तो इस तरह से लाइन होके जाएगी लगभग। ठीक है, मेरा बिल्कुल सीधा तो नहीं बन पाया है, लेकिन चलिए काम चलाओ, लगभग ये बन ही गया है। तो इन दोनों का, ये दोनों लाइनें जहाँ पे कट कर रही हैं, ये जो पॉइंट है यही हमारा सॉल्यूशन है। अब क्योंकि जब आप बिल्कुल इसको नाप के बनाएंगे तब तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल सही पता चल जाएगा कि ये पॉइंट होगा क्या, लेकिन मेरे केस में मैंने इसको नाप के नहीं बना पाई हूँ, तो ये पॉइंट मैं एग्जैक्टली अभी बता नहीं सकती हूँ क्या होगा। ये कहीं पे 16 और 20 के बीच में कहीं आ रहा है इधर से, और इधर से भी लगभग ये 16-20 के आसपास ही है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको सॉल्व करने का मैं दूसरा तरीका भी लगाऊंगी और वहाँ से चेक करूँगी कि क्या मेरा जो सॉल्यूशन मैंने निकाला वो सही था या नहीं था। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिलहाल इसका सॉल्यूशन ये है। तो आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये घर से करना है। अब ये जो मेरा सॉल्यूशन आया है, क्योंकि ग्राफ में मैं इसको क्लियरली नहीं बता पा रही हूँ कितना है, तो मैं इसको क्या करूँगी, एक बार मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताऊँगी, और इसी बहाने आप प्रतिस्थापन विधि भी इसमें सीख जाओगे। ठीक है, हमारे पास, क्योंकि ये तो था हमारा ग्राफिकल मेथड, हमारे पास 3 मेथड और हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो किसी भी क्वेश्चन को आप इन चारों मेथड्स में से किसी भी मेथड में से आप लगा के सॉल्व कर सकते हो। अगर पेपर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा है कि सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हो। अगर पेपर में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ग्राफिकल से करिए या इससे प्रतिस्थापन से करिए या विलोपन से करिए, वज्रगुणन से, तब आप उसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अब चेक करूंगी कि मेरा सॉल्यूशन ये 16-20 के आसपास एक्चुअल में सॉल्यूशन है कितना। तो मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगी। तो चलिए करते हैं प्रतिस्थापन। अब मैं इसमें लगा रही हूँ प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब देख ही रहे होंगे, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक किसी को सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब किसी की जगह ले लेना। यहाँ पर भी प्रतिस्थापन का मतलब है कि किस प्रति मतलब दूसरे का, और स्थापन मतलब स्थान ले लेना। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि x या y में से किसी एक की वैल्यू निकाल के किसी एक समीकरण से निकाल करके उसको दूसरी समीकरण में वैसे ही रख देना है। तो जैसे समीकरण 1 से सपोज दैट मैं निकालती हूँ x - y बराबर 4 था, मैं यहाँ से x का मान निकालती हूँ, y को उठा के उधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 + y। अब मैं इस मान को समीकरण 2 में रख देती हूँ। तो मैंने समीकरण में x की जगह क्या रख दिया, 4 + y रख दिया, प्लस y बराबर 36। ये हमारी समीकरण 2 थी, तो मैंने x की जगह रख दिया 4 + y, प्लस y वैसा का वैसे इज इक्वल टू 36 वैसा का वैसे। ये हो जाएगा 4 + 2y बराबर 36। 2y बराबर 36 - 4, यानी कि 2y इज इक्वल टू 32, यानी कि y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट आना चाहिए था, ये पॉइंट कहाँ आना चाहिए था, 16 पे आना चाहिए था। तो लगभग आ रहा है, एक्यूरेट नहीं आ पाया, इसीलिए मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर दिया। तो ये आगे हमारा y की वैल्यू कितनी है, 16। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में रख देंगे, x बराबर है हमारा 4 + y, यानी कि x बराबर है 4 + 16, ये हो जाएगा 20। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये आनी चाहिए थी लगभग यहाँ पर, थोड़ा इधर आ गई है क्योंकि मैंने नाप के नहीं बनाया था ग्राफ, इसीलिए। तो देखिए आप इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी और ग्राफिकल से भी सॉल्व करेंगे। इवन उसको हम सारे मेथड से, मैं एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, तो आपको समझ में आए कि हम किसी भी क्वेश्चन में सारे ही मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, विलोपन जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेशन, यानी कि हम एक पद को, मतलब एक वेरिएबल को विलोप कर देंगे। विलोप मतलब गायब कर देंगे, चाहे x को चाहे y को। तो हमें उसमें करना क्या होता है, उनके गुणांकों को सबसे पहले बराबर करना होता है। ठीक है, x का गुणांक या y का गुणांक पहले बराबर करना होता है। जैसे अगर यहाँ पे 2 होता तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे इस इक्वेशन में है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि x और x के जो गुणांक है वो दोनों इक्वेशन में सेम हो जाए। या फिर यहाँ पे y का गुणांक 2 है जबकि यहाँ पे 1 है, तो या तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि y का गुणांक बराबर हो जाए। तो हमें गुणांकों को बराबर करके फिर उनको
प्लस या माइनस करके विलोप कर देना है। तो चलिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको अब दिखाती हूँ विलोपन विधि से। तो चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। हमें ध्यान रखना है हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 20 और 16। एक्स का मान 20 है, वाई का 16 है। आपने दो मेथड से तो देख ही लिया, एक जैसा आ रहा है। हमारा एलिमिनेशन से भी एक जैसा आएगा। यहाँ पे देखिए हम पहले गुणांक देखते हैं, गुणांक तो दोनों में बराबर ही हैं। फिर हम देखेंगे किसमें हमारा जो चिन्ह है वो अपोजिट है, यानी कि विलोम है। अब हमें गायब करने के लिए तो आपस में अपोजिट ही चिन्ह चाहिए होंगे। तो अपोजिट चिन्ह हमारे किसके हैं, वाई के हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 + 2 कर देंगे सिंपली। x - y बराबर 4 है, x + y बराबर 36। इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का y है, माइनस का y। यहाँ पे x + x 2x हो जाएगा और यहाँ पर 36 + 4 40 हो जाएगा, यानी कि x = 40/2 यानी कि 20 आ जाएगा। देखिए वहाँ पे भी x = 20 था, यहाँ भी 20 आ गया। फिर y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए हम वही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे 2 में रख देंगे। तो x की जगह हमने 20 रखा, 20, 4 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, y उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y = 16। देखिए वहाँ भी 16 था, ग्राफिकल में भी और प्रतिस्थापन में भी, तो विलोपन में भी ये सेम आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास वज्र गुणन विधि। देखिए एक बार वज्र गुणन से भी मैं आपको इसको करके दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, वज्र गुणन विधि के हमारे स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं, x, y और 1। यहाँ पे लिखते हैं हम b1 b2, सॉरी थोड़ा इधर लिख देते हैं इसको, b1 b2, c1 c2, फिर a1 a2 और फिर b1 b2। तो इस मेथड में हम करते क्या हैं, इस तरह से आपस में गुणा होती है, इसीलिए हम इसे वज्र गुणन बोलते हैं, क्योंकि इस तरह से हम क्या करते हैं, वज्र गुणन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है x ये b1 c2, b1 की गुणा c2 में, माइनस b2 c1, b2 की गुणा c1 में, इज इक्वल टू y c1 की गुणा a2 में, माइनस c2 की गुणा a1 में, इज इक्वल टू 1 a1 की गुणा b2 में, माइनस a2 की गुणा b1 में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा वज्र गुणन विधि के लिए। ठीक, अब देखिए वज्र गुणन विधि से ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। यहाँ पे हमारा a1 कितना था, 1, b1 कितना था, -1, c1 था -4, a2 हमारा था 1, b2 भी था 1 और c2 था हमारा -36। ये मैंने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया किससे, a1x मैंने तुलना करी है, a1x + b1y + c1 = 0 से, नीचे वाले की a2x + b2y + c2 = 0 से मैंने तुलना करने पर हमें ये वैल्यूज़ प्राप्त हो गई हैं। अब इन मानों को हम यहाँ रख देंगे। तो x देखिए b1 -1, c2 है -36, माइनस b2 है 1, c1 है -4, इज इक्वल टू y c1 है -4, a2 है 1, माइनस c2 है आपके पास -36 और a1 है आपके पास 1, इज इक्वल टू 1 a1 है आपके पास 1, b2 है आपके पास 1, माइनस a2 है आपके पास 1 और b1 है आपके पास -1। तो ये हो जाएगा x -36 -1 36 माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू y प्लस माइनस प्लस 36 इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस 1। ये हो जाएगा आपके पास x 40 इज इक्वल टू y 32 इज इक्वल टू 1/2। इसका आप ले लेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड से लेंगे, सॉरी फर्स्ट और थर्ड से लेंगे, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो x 40 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। फिर वज्र गुणा कर देंगे हम यहाँ पर, तो 2x बराबर 40 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 20 आ जाएगा। फिर हम लेंगे सेकेंड और थर्ड से, सेकेंड और थर्ड से लेंगे तो y 32 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 32 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपने देखा x 20 y 16 आया। तो मैंने आपको चारों मेथड से एक ही क्वेश्चन करके दिखा दिया कि आप कोई सा भी मेथड लगाएं आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अभी हमारे पास इसमें एक टाइप के क्वेश्चंस और बच जाते हैं, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो कुछ ऐसी इक्वेशन होंगी जो इन्हें हम रिड्यूस कर सकेंगे, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है हमारी कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो रिड्यूसिबल होती हैं
रिड्यूसिबल है। तो रिड्यूस हम इनको कैसे करेंगे, देखिए हमें ये जो हमारी समीकरण है ये ax + by + c = 0 के रूप में नहीं है, तो हमें इन्हें उस रूप में लाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला ही मैं सॉल्व करने वाली हूँ। 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1। तो मैं इसमें कर लूँगी माना 1/√x = कुछ भी ले सकती हूँ मैं, S T U V P Q, तो मैंने P ले लिया। चलिए इसी तरह से 1/√y = मैंने Q ले लिया। ठीक है, x y मैं इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि ऑलरेडी x और y है। ठीक है, तो अगर मैं समीकरण 1 को देखिए मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 × 1/√x + 3 × 1/√y = 2। इस तरह से मैं समीकरण 2 को लिख सकती हूँ 4 × 1/√x - 9 × 1/√y = -1 लिख सकती हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे 1/√x की जगह p रख दूंगी, 1/√y की जगह मैं q रख दूंगी दोनों समीकरणों में। तो ये हो जाएगा 2p + 3q = 2। दूसरी समीकरण हो जाएगी 4p - 9q = -1। ठीक है, अब आप इनको आराम से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी मेथड्स आपके पास हैं, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, ये है वो है, तो इतने सारे मेथड्स हैं, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब जो है ये है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। चलिए मैं इसको सॉल्व भी कर देती हूँ। देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ पर 3 है जबकि इसमें 9 है, तो इक्वेशन 1 को मैं इंटू करूँगी 3 से, प्लस कर दूँगी इक्वेशन 2 में। इसे हम इक्वेशन ए ले लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, इक्वेशन 1 को 3 से गुणा करना है, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6। इक्वेशन और इक्वेशन 2 में इसको जोड़ देना है, सिंपल जोड़ देंगे। जोड़ने पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 9 क्यों है, माइनस का 9 क्यों है। अब 6p और 4p हो जाएंगे 10p = 6 में से 1 गया हो जाएगा 5, यानी कि p = हो जाएगा 5/10, यानी कि p = आ जाएगा 1/2। अब मैं p के मान को रख दूंगी समीकरण 1 या 2 में, तो चलिए मैं समीकरण 1 में ही रख देती हूँ। मैंने p की जगह रख दिया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3q = हो जाएगा 2 - 1, यानी कि q = हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से हमें p और q का मान मिल गया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, x और y का मान चाहिए। तो हम p की जगह पर क्या रखेंगे, 1/√x बराबर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि p बराबर 1/2 था और p बराबर ही 1/√x था। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, √x = 2 हो जाएगा, तो x = 4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। इसी तरह से q के लिए 1/√y = 1/3 हो जाएगा, √y = 3 हो जाएगा, y = 9 आ जाएगा। तो ये हमारे आ गए x और y के मान। इसी तरह से हमें ये दो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 1/x को हम p ले लेंगे, 1/y को हम q ले लेंगे। इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, 1/x - 1 को हम p ले लेंगे और 1/y - 2 को हम q ले लेंगे। हमें देखना है दोनों चीज़ें, देखिए x - 1 है, ये भी x - 1 है, ये y - 2 है, ये भी y - 2 है, तो यानी कि एक 1/x - 1 को हम p ले लेंगे और 1/y - 2 को हम q ले लेंगे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चारों ही मेथड मैंने आपको बता दिए और साथ ही साथ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं पहले भी बना चुकी हूँ, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ ही क्लास 9th का जो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।